हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। आज हमारी इंग्लिश की क्लास के अंदर आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है क्लास 10th की एक पोएम जिसका नाम है रिस्क। जी हाँ स्टूडेंट, रिस्क जिसे लिखा है, जिसके पोएट है जेनिट रैंड। और एग्जाम के अंदर यही स्टैंजा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा स्टैंजा के अनुसार, जिसे हमें एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम के माध्यम से हम इसके क्वेश्चन आंसर पर और इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पोएम रिस्क की, जिसे लिखा है जेनिट रैंड ने, कंपोज किया है जेनिट रैंड ने। तो स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जेनिट रैंड ने इस स्टैंजा के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से हमें किसके बारे में बताया है? इसके नाम से ही रिप्रेजेंट होता है रिस्क। रिस्क मतलब हैजार्ड, रिस्क मतलब डेंजर। डेंजर क्या चीज, किसके ऊपर बात की जा रही है, क्या रिस्क है क्या नहीं है हमारे जीवन में, उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से हम बात करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। समझिएगा स्टूडेंट, टू लाफ फर्स्ट लाइन के माध्यम से क्या बता रहा है? टू लाफ इज टू रिस्क, कि हंसने में भी क्या है, एक रिस्क है। अपीयरिंग, अपीयरिंग मतलब दिखने का, प्रकट होने का। द फूल मतलब मूर्ख। स्टूडेंट, अपीयरिंग मतलब प्रकट होना या दिखना, और फूल का मतलब मूर्ख, और लाफ मतलब हंसना। यानी कि हंसने में भी एक रिस्क है, किसका? मूर्ख प्रतीत होने का, मूर्ख दिखने का। तो स्टूडेंट फर्स्ट लाइन के माध्यम से जेनिट रैंड हमें ये बता रहे हैं कि हमें उतना ही हंसना चाहिए जितना क्या हो, आवश्यक हो, अनावश्यक रूप से नहीं हंसना चाहिए। सेकंड लाइन में बात करते हैं स्टूडेंट, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है, रिस्क है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक होने का, कि हम अगर बात बात पर, छोटी छोटी बात पर अगर हम रो देते हैं तो उसमें भी एक रिस्क होता है, क्या कि हम भावुक, लोग हमें क्या समझने लग जाते हैं, भावुक समझने लग जाते हैं स्टूडेंट। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि रोने में भी एक रिस्क है, भावुक प्रतीत होने का। टू रीच आउट फॉर अनदर, टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, रहना। फॉर अनदर, दूसरे की मदद के लिए, दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहने में भी क्या है, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब स्टूडेंट आप सभी को पता है शामिल होने का, कि हम उस काम में उसके साथ क्या है, शामिल है, उसमें भी क्या है, रिस्क है। अगर हम किसी दूसरे के काम में हमेशा तैयार रहते हैं तो लोग हमें उसमें क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। अंतिम लाइन के माध्यम से क्या है, टू एक्सपोज फीलिंग। एक्सपोज का मतलब दिखाना या बताना, प्रकट करना, फीलिंग भावनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाएं लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने में भी क्या है, रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, वास्तविक रूप। अगर हम लोगों के सामने अपनी भावनाओं को रख रहे हैं तो उसमें भी एक रिस्क माना जाता है कि हम अपने वास्तविक रूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, अपने वास्तविक, अपने सही रूप को लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस स्टैंजा के माध्यम से जेनिट रैंड हमें बताना चाहते हैं कि हर काम में क्या है, रिस्क है। हंसने में रिस्क है, रोने में रिस्क है, दूसरे की मदद करने में भी रिस्क है, और यहाँ तक कि लोगों के सामने अपने भावनाओं को प्रकट करने में भी, अपने वास्तविक रूप को दिखाने का क्या है, रिस्क है। अब हम इसके सेकंड स्टैंजा पे चलेंगे स्टूडेंट, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड स्टैंजा के अंदर समझते हैं। सेकंड स्टैंजा के माध्यम से जेनिट रैंड हमें क्या इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं? वो बता रहे हैं, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। टू प्लेस, प्लेस का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, प्लेस का मतलब यहाँ जगह नहीं है, प्लेस का मतलब रखना। आइडियाज मतलब विचारों को, ड्रीम्स अपने सपनों को, बिफोर का मतलब यहाँ पहले नहीं है स्टूडेंट, बिफोर का मतलब सामने। एक क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ मतलब पीपल, पीपल मतलब लोग, लोगों के सामने अपने विचारों को, सपनों को रखने में भी क्या है, रिस्क है। किस चीज का रिस्क है?
बीइंग कॉल्ड नेम। नेम का मतलब स्टूडेंट आप नो सीखिया भी बोल सकते हैं। नो सीखिया मतलब नया नया सीखने वाला, या अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो अनुभवहीन। अनुभवहीन का मतलब कि किन लोगों के सामने कैसी बात करनी है, कैसी बात नहीं करनी है, इसको दिखाने में भी क्या है, रिस्क है स्टूडेंट। तो इसको आप समझिएगा, इसको मैं आपको बता रहा हूं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। यानी कि अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने रखने में भी अनुभवहीन होने का क्या है, रिस्क है। लोग हमें क्या बुलाएंगे, अनुभवहीन, नो सीखिया है, इसे नहीं मालूम किन लोगों के सामने क्या बात रखनी है। अगली लाइन में स्टूडेंट देखिएगा, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी क्या है, रिस्क है। प्रेम करने में भी क्या है, रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न का मतलब बदले में या वापसी में। नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम प्राप्त नहीं होने का, प्रेम प्राप्त नहीं होने का, वापसी में, बदले में प्रेम प्राप्त होने का या नहीं होने का क्या है, रिस्क है। कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं और बदले में हमें भी वहां से प्रेम मिले, इसमें भी क्या है, एक रिस्क है। अगली लाइन में देखिए क्या बता रहा है स्टूडेंट, टू लीव इज टू रिस्क डाइंग। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, एक ही लाइन के माध्यम से पूरी लाइफ को बता दिया जेनिट रैंड ने अपनी पोएम के माध्यम से। टू लीव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी क्या है, रिस्क। किस चीज का, डाइंग, मरने का। स्टूडेंट जेनिट रैंड ने इस लाइन के माध्यम से बता दिया, और जैसा कि आप सभी को मालूम भी है, हम सभी को मालूम है कि ये रिस्क किस दिन स्टार्ट हो जाता है, ये रिस्क किस दिन स्टार्ट हो जाता है, मरने का रिस्क, जिस दिन किसी बच्चे का क्या होता है, जन्म, उसके साथ उसकी मृत्यु का रिस्क क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इस लाइन के माध्यम से वो बता रहे हैं जीने में भी क्या है, रिस्क है। किसका, डाइंग, मरने का। तो जीवन जीने में भी रिस्क है, डाइंग का। तो समझ लीजिए स्टैंजा को दोबारा से, टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। अपने विचारों को, सपनों को लोगों के सामने रखने में रिस्क है। किसका, अनुभवहीन होने का। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि बदले में हमें किसी से प्रेम प्राप्त हो, उस प्रेम में भी क्या है, रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीवन जीने में भी क्या है, रिस्क है। किसका, मरने का। अब हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर बात करते हैं जल्दी से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो थर्ड स्टैंजा है जिसे जेनिट रैंड ने कंपोज किया अपनी पोएम के माध्यम से, लिरिक्स पोएम के माध्यम से, उसके अंदर थर्ड स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है, उसे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक न्यू नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, जो हमारी नई वीडियोस आती हैं जिनके माध्यम से आपकी पढ़ाई जो है, आपकी जो स्टडी है वो बाधित ना हो और आप रेगुलर स्टडी से जुड़े रहें। तो जल्दी से आप बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थर्ड स्टैंजा के माध्यम से क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, समझिए। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप यानी कि आशा में, उम्मीद में भी क्या है, रिस्क है। डिस्पेयर किसका, निराशा का। यानी कि अगर हम किसी के पास कोई आशा से, उम्मीद से काम के लिए जाएं और वहां वो काम बने, उसमें भी रिस्क है। किसका, डिस्पेयर, निराशा का। तो जेनिट रैंड इस लाइन के माध्यम से बता रहे हैं आशा में भी निराशा का क्या है, खतरा है। यानी कि उम्मीद पूरी हो ये संभव है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। अगली लाइन में समझिए, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। ये स्टूडेंट लाइन आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपने एक पोएम, एक स्टोरी के माध्यम से भी पढ़ा है, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार प्रयास करना। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, उसमें भी क्या है, रिस्क है। किसका, फेलियर, असफल होने का। कि अगर हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिले, ये जरूरी नहीं है, उसमें भी रिस्क रहता है असफल होने का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ ट्राई ट्राई अगेन का,
आपने एक किंग रॉबर्ट ब्रूस को पढ़ा, उसने न जाने कितनी बार प्रयास किए अपनी राज्य, अपने किंगडम को बचाने के लिए, लेकिन हर बार वो क्या होता रहा, फेलियर होता रहा। और अंतिम बार उसने एक चींटी से सीख कर कोशिश की और वो सफल हो गया। तो ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में भी क्या है, असफलता का रिस्क बना रहता है। अगली लाइन में समझिए स्टूडेंट्स, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। यहां इस लाइन के माध्यम से बता रहे हैं खतरा क्या करना चाहिए, रिस्क क्या करना चाहिए, जिंदगी में उठाना चाहिए। रिस्क मस्ट बी टेकन, अपने जीवन में खतरा लेना चाहिए, खतरा उठाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, स्टूडेंट्स हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब स्टूडेंट्स डेंजर, डेंजर का मतलब स्टूडेंट्स रिस्क। यानी कि आपको सिमिलर वर्ड मिल गए, किसके, रिस्क के, एक डेंजर मिल गया, एक हैजार्ड मिल गया। तो जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, खतरा ना उठाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है, रिस्क है। तो अंतिम दो लाइनों के माध्यम से जेनेट क्या बता रहे हैं, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, खतरा उठाना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, खतरा ना उठाना ही, किसी काम में रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। तो हमें हर काम में क्या करना चाहिए, रिस्क। पहले दो स्टेंजा के अंदर उन्होंने बताया कि हर काम में क्या है, रिस्क है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम रिस्क नहीं उठाते, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है, रिस्क माना जाता है, खतरा माना जाता है। अब हम अगले स्टैंडा की ओर चलते हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट अगले स्टैंडा के अंदर हम पढ़ते हैं कि जेनेट रैन ने इस स्टैंडा के माध्यम से क्या बताया है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग। अभी हमने पिछले स्टैंडा के अंदर यही बात पढ़ी कि अगर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है, अपनी जिंदगी में खतरा ना उठाना। अब इस स्टैंडा के माध्यम से क्या बता रहे हैं, द पर्सन, वो व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो अपने जीवन में क्या नहीं करता, खतरा नहीं उठाता है, डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता। डज का मतलब करना, कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यानी कि वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इज नथिंग, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ नहीं बनता, यानी कि अपनी जिंदगी में वह कुछ भी नहीं बन पाता। कौन, वो व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो अपनी जिंदगी में खतरा नहीं उठाता, डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वह कुछ नहीं बन पाता, एंड बिकम्स नथिंग, और वह जिंदगी में किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड अगली दो लाइनें स्टूडेंट समझिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। दे कौन, दे, वे कौन, वे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में क्या नहीं करते, खतरा नहीं उठाते, रिस्क नहीं उठाते। दे में अवॉइड, अवॉइड का मतलब नजरअंदाज करना, अनदेखा करना। सफरिंग, सफरिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, कष्ट को, एंड सोरो, दुख को। वे व्यक्ति अपनी जिंदगी से हटा कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, किनको, सफरिंग, कष्ट को, एंड सोरो को। कौन व्यक्ति, जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते हैं। बट दे, लेकिन वे, कौन वे, वही वे, ये व्यक्ति कैन नॉट लर्न, लर्न का मतलब सीखना, फील का मतलब महसूस करना, चेंज का मतलब परिवर्तन या बदलाव करना, ग्रो, ग्रो का मतलब वृद्धि, विकास करना, आगे बढ़ना, लव, प्रेम करना, एंड लिव, जीना या रहना। वे अपनी जिंदगी में इनमें से किसी चीज में भी प्राप्त नहीं कर सकते। ना तो वे अपनी जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं, ना ही वे महसूस कर सकते हैं, ना ही वे बदलाव ला सकते हैं, ना ही वे वृद्धि कर सकते हैं, ना ही वे प्रेम कर सकते हैं, और ना ही वे जी सकते हैं या रह सकते हैं। तो वही व्यक्ति, ये स्टैंजा किन लोगों पर है,
किन व्यक्तियों के ऊपर है? उन व्यक्तियों के ऊपर है, उन पर्सन पर है जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते, उनको इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए वो अपनी जिंदगी से खतरे को, कष्ट को थोड़ी देर दूर तो रख सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात और स्टूडेंट, इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 वर्ब आपके पास आ गई है, तो आप वर्ब भी नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको वर्ब के बारे में नॉलेज होता जाए। आप इनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बनाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब का नॉलेज हो। अब हम इसके अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले स्टैंजा को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस पोएम का जो अंतिम स्टैंजा है उसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। स्टूडेंट समझिएगा इस स्टैंजा को। चैन बाय देयर सर्टिट्यूड, चैन, चैन का मतलब जंजीरों में जकड़े हुए, जंजीरों में जकड़े हुए। कौन सी जंजीरों में? बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी खुद की निश्चितता, खुद की निश्चितता के जंजीरों में जकड़े हुए। कौन लोग? जो पिछले स्टैंजा के अंदर हम पढ़ रहे थे, ए पर्सन हु रिस्क नथिंग, वे लोग अपनी निश्चितता के भावों की जंजीरों में जकड़े हुए रहते हैं, यानी कि वे निश्चित रहते हैं कि जितना हमने कर लिया ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। दे आर स्लेव्स, लेकिन अंत क्या होता है? वे क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। किसकी? अपनी निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़े हुए वे गुलाम बन जाते हैं, अपनी निश्चितता की भावों के, अपनी सर्टिनिटी के। दे हैव forfeited their freedom, दे का मतलब वे, कौन वे? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते, वे क्या कर देते हैं? दे हैव forfeited their freedom, वे क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं देयर फ्रीडम। फ्रीडम मतलब अपनी स्वतंत्रता को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी आजादी को क्या कर देते हैं? खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जेनी ग्रैंड ने स्पष्ट कहा है, दे आर स्लेव्स, वे क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं अपनी निश्चितता के भावों के। तो जो गुलाम बन जाएगा वो अपनी आजादी को क्या कर देगा स्टूडेंट? खो देगा। अंतिम लाइन में स्टूडेंट, ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, वही एक व्यक्ति, हु रिस्क, जो अपनी जिंदगी में क्या करता है? रिस्क उठाता है, खतरा उठाता है। इज ट्रूली, ट्रूली का मतलब वास्तविक रूप में, सत्य रूप में क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है। यानी कि इस पोएम के माध्यम से, इस स्टैंजा के माध्यम से जेनी ग्रैंड सर क्या बता रहे हैं कि वही आदमी, वही पर्सन अपनी लाइफ में क्या है? सक्सेसफुल है, जो अपनी जिंदगी में क्या करता है? रिस्क उठाता है, वही कुछ क्या करता है? गेन करता है, वही लर्न करता है, वही ग्रो करता है, वही लीव करता है, वही चेंज करता है और वही फील जैसी चीजें अपनी लाइफ में लेके आता है। तो वे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते, वे अपनी खुद की निश्चितताओं में जकड़े रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी निश्चितताओं के गुलाम बन जाते हैं, अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को क्या कर देते हैं? खो देते हैं और वे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस पोएम के माध्यम से हमारे को यही सीख दी गई है, यही मॉरल है इस पोएम का, कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? रिस्क उठाना चाहिए। यदि हमें क्या करना है? अपनी फ्रीडम को नहीं खोना है, अगर हमें स्वतंत्र रहना है और अगर हमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो हमें रिस्क उठाना चाहिए। स्टूडेंट, होप आप सभी को ये पोएम जरूर अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एक और बात, पिछली वीडियो के अंदर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि नेवर कौन से टेंस की एडवर्ब के रूप में हमने पहले भी पढ़ा है, तो वो था प्रेजेंट इंडेफिनेट। करणदीप सिंह, भावना गजरा और पूजा धूरिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो इन सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, इन सभी को बधाई। और स्टूडेंट, आगे भी हम आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप बताएं और जवाब दें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।